नमस्कार, जोहार, वेलकम। लैंग्वेज और लिटरेचर में इंटरेस्ट रखने वाले सभी स्टूडेंट्स का इस चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आज मैं एक बहुत ही नया और बहुत ही अच्छा क्लास शुरू करने वाली हूँ और कुछ तो खुशी की बात है मेरे लिए कि मैं क्लास शुरू कर रही हूँ। मैंने बहुत पहले सोचा था कि एक टारगेट पूरा हो जाएगा देन आई विल स्टार्ट दिस क्लास, क्योंकि जानते हुए भी हम लोग जब बोलना चाहते हैं कुछ तो हमें दूसरी लैंग्वेज में, जो हमारी सेकंड लैंग्वेज है, उसमें हमें शब्द नहीं मिलते हैं। तो क्यों ना हम थोड़े थोड़े शब्द, एक दिन में एक शब्द या एक दिन में 10 शब्द अपनी लाइफ में ऐड करें, अपनी वोकैबुलरी में, अपने सेंटेंस में ऐड करें, ताकि हम उसे जब ज़रूरत पड़े तो ज़्यादा खोजना न पड़े, तुरंत मिल जाए, उसे हम तुरंत प्राप्त कर लें, तुरंत हम रिट्रीव कर लें, तुरंत हम रिकलेक्ट कर लें। ठीक है, सो मैं कुछ वर्ड्स ऐसे बोलती हूँ जिसे आप अगर मेरे साथ भी रिपीट करेंगे देन यू विल एनरिच योर वोकैबुलरी। और ये क्लास, ये जो शुरू किया है मैंने नया आज 10 फरवरी को, तो ये भी एक एनरिचमेंट क्लास है। ठीक है ना, वी मेक आवरसेल्फ रिच बाय वर्ड्स। अगर आपके पास अच्छे वर्ड्स हैं, प्रॉपर वर्ड्स हैं और टाइम पर एग्जैक्टली वर्ड्स आ जाते हैं, देन यू विल जस्ट फॉरगेट फिलर्स। फिलर्स का मतलब क्या तो होता है, अच्छा क्या तो वर्ड है ऐसा कुछ, और दिस विल be removed from your day to day life and your speaking and your writing. alright, तो उन fillers को remove करने के लिए you have to fill some new words and some very interesting words. so कुछ interesting words लेकर के मैं आज आई हूँ और ये क्लास चलेगी 26 days के लिए। 26 letters of alphabet से बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स लेकर के मैं आऊँगी एंड आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला हम सेक्शन, जिसमें मैंने कुछ वर्ड्स रखे हैं। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं, आप लोग इन वर्ड्स को, मैं अभी एक बार स्टार्ट करूँगी, एक बार इनके मीनिंग्स बताऊँगी एंड देन आई विल यूज़ सम ट्रिक्स, सम स्पेशल काइंड ऑफ फिगर्स टू मेमोराइज इट टू यू। ऑलराइट, to memorize it to you, तो आप लोगों को। so the first word is abrupt. all right, abrupt. abrupt means something that happened suddenly and something that is rough. all right, तो sudden and rough अगर कोई चीज हो then it is called abrupt, but my starting is not sudden and not rough. I started this class very softly and very planned. all right, तो plan और soft, that is opposite of abrupt. तो abrupt कब होता है? जब हम कोई चीज sudden करते हैं and क्या करते हैं, roughly करते हैं उसे। all right, so second one is appalling. 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 appalling means bad, shocking and fearful. all right, bad, shocking and fearful. just go look some words first of all, then we'll look it in images. all right, so the third word is assert. assert मतलब to say something strongly. कोई बात आपको एकदम से डिक्लेयर करनी है तो आपको क्या करना होता है, उस बात को assert करना होता है, मीन्स बहुत ही दृढ़ता के साथ आपको उसे बोलना होता है। so I assert that I am a good human being. so if you are going to assert, आप दृढ़ता के साथ कहना चाहते हैं किसी बात को तो आप assert करते हैं। alright, then abolish. ठीक है, abolish का मतलब to remove और end something, किसी चीज को खत्म करना is abolish. alright, abandon, to leave something, reject, जब हम किसी चीज को reject करते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, abandon कर देते हैं। ठीक है ना, abandon मतलब like यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा होगा ban, ban का मतलब त्याग देना, बैन कर देना, हटा देना, खत्म कर देना। so abandon is related to that word. so abandon, to leave something. इसके बाद ample. ample का मतलब होता है क्या, something that is in abundance, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर कोई चीज़ है तो हम उसे कहते हैं ample. then ardent. ARDENT, someone who supports someone's or something strongly. जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा strongly सपोर्ट करते हैं तो हम लोग ardent होते हैं, उस समय क्या होते हैं, ardent. ठीक है,
उसके बाद अडोर, अडोर मीन्स होता है टू लव एंड रेस्पेक्ट, टू लव एंड रिस्पेक्ट, ठीक है ना। जब हम रिस्पेक्ट के साथ किसी को प्यार करते हैं, लव करते हैं, देन इट इज़ अडोर। एडमेंट मीन्स नॉट टू चेंज योर माइंड, जब आप बहुत क्या होते हैं, किसी चीज़ को लेके बहुत स्टिक हो जाते हैं, बहुत स्टबर्न हो जाते हैं, हट करते हैं, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं हम एडमेंट। इसके बाद एक्यूट, एक्यूट मीन्स सीरियस और सीवियर, कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा आपके साथ हर्ट करने वाली है, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्यूट। सो इट्स नॉट क्यूट, एक्यूट इज़ नॉट क्यूट, ऑलराइट, एक्यूट इज़ सीरियस, एक्यूट। एंड देन abhor, abhor means to hate or dislike something, ठीक है। सो हेट करना या डिसलाइक करने का एक दूसरा सिनोनिम भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, abhor, ठीक है ना। तो abhor, abhor, acute, adamant, adore, ardent, ample, abandon, abolish, assert, appalling, abrupt। सो इन वर्ड्स के साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या है। सो क्या है, द वर्ड इज abrupt। सो you can see कि there is a man who is watching TV and TV पे एक ऐसे न्यूज़ आती है कि now it's time for the 6 o'clock news, sorry there is no news, good night। तो I was expecting, the man was expecting that news will come, he will watch the news, he will, but abruptly अचानक से कह रहा है कि no news, so it is an abrupt एक्ट, ठीक है ना। जब हम अचानक से कुछ ऐसा कर देते हैं जो कि एक्सपेक्टेड नहीं होता, एंड दैट इज़ रफ टू, रफ मीन्स बहुत अजीब, ठीक नहीं, जो हमें ठीक नहीं लगा, दैट इज़ कॉल्ड एब्रप्ट, ठीक है। तो कोई अगर एकाएक धक्का मार करके आ जा रहा है, ठीक है ना, अचानक से, दैट इज़ एन एब्रप्ट एक्ट। हाउ एब्रप्ट वी कैन एक्सक्लेम, कितने अजीब हो, मीन्स हाउ एब्रप्ट, तुम्हें तो तरीका ही नहीं है, तो दैट वी कैन यूज़ दैट एक्सप्रेशन, हाउ एब्रप्ट, ठीक है। सो अचानक और रफ, सडन एंड रफ, दैट इज कॉल्ड एब्रप्ट, ऑलराइट। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि दूसरा वर्ड क्या है। तो अपॉलिंग, यू कैन सी क्या है ये, दिस इज अ पिक्चर स्कल। सो स्कल देख के कौन सी फीलिंग आती है, अपॉल्ड, ठीक है ना, मतलब हम लोग किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से डर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड अपॉलिंग, ठीक है ना। अपॉलिंग सीन, ठीक है ना, अपॉलिंग बिहेवियर, समटाइम्स when we are in anger we thrash something, we destroy something, and the person who is in front of you, he will be appalled, means वो डर जाएगा। so something that is not very soothing and it creates horror in you, then it is appalling। तो आप वहाँ appalling word को use कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा appalling। so it before it the word was abrupt and now appalling। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा वर्ड है assert। जैसे मैंने कहा था, जब हम किसी बात को बहुत दृढ़ता से कहते हैं तो हम उसे कैसे कहते हैं, बहुत साइलेंटली नहीं, we express it boldly, ठीक है ना, और एक सबको बताते हैं, ठीक है ना, that I got first division, I scored highest, ठीक है ना। तो ये बताते हैं तो क्या, समटाइम्स वी गेट इट पब्लिश इन न्यूज़पेपर्स, और नहीं तो समटाइम्स इट इज़ इन हमारे मतलब वी यूज़ आवर वॉइस टू मेक इट क्लियर दैट देखो मैंने इतने ज़्यादा नंबर लाए, सो आई स्कोर्ड द हाईएस्ट। तो यहाँ पर भी आप लोग को जैसे दिख रहा होगा कि द पर्सन इज विथ mic and he is asserting something, whatever in that Vodafone man, alright। तो यहाँ assert का मतलब क्या होगा, assert। तो सेंटेंस में भी assertive sentences होते हैं जिसको कि हम डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। डिक्लेरेटिव मतलब जब हम कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं, जैसे I am a student, that I am declaring it, I am a professor, I am declaring it। तो I assert myself and assert my ideas, then it is assertion, ठीक है। तो assert क्या हो गया, एक वर्ब हो गया, और हम जब कोई बात को बहुत दृढ़ता से कहते हैं तो उसे कहते हैं assert करना। now the word is abolish, ठीक है। abolish का मतलब हम लोगों ने जाना कि किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। so abolish वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे समाज के लिए। और हम क्या abolish करते हैं, जो भी हमारे बैड कस्टम्स हैं, ठीक है ना, उन्हें हम abolish करना चाहते हैं और करना ही चाहिए। वी मस्ट abolish बैड
कस्टम्स। तो हमारे पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे बैड कस्टम्स हैं, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ में स्लेवरी का जो सिस्टम था दैट वाज द बैड कस्टम, ठीक है ना। स्लेवरी को उन्होंने नॉर्मलाइज कर लिया था, और आप देख रहे होंगे कि कैसे इस पिक्चर में द वाइट पर्सन इज सेपरेटिंग द बेबी फ्रॉम इट्स मदर, ठीक है, और ही इज होल्डिंग अ whip, WHIP, whip का मतलब होता है चाकू, चाबुक, ठीक है। सो दिस वॉज द कंडीशन, एकदम से क्रूएल्टी ऑफ स्लेवरी की माँ से उसके बच्चे को अलग कर देना, ताकि द मदर विल नॉट स्टॉप वर्किंग इन हिज फील्ड्स, ठीक है ना, उसके प्लांटेशन में काम करना बंद ना करे, क्योंकि उसे बच्चा है तो शी विल नॉट स्पेंड टाइम इन टेकिंग केयर ऑफ हर बेबी। तो इसलिए वो इतना क्रूअल होते थे कि बच्चे को माँ से अलग कर देते। सो in Britain it was abolished in 1833, the slavery abolition act आया था कब, 1833 में, और in America it was in 1865, you can see 1865 में अब्राहम लिंकन ने क्या किया था, ये abolition को इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है ना। सो यूनाइटेड स्टेट्स में 1865 में और ब्रिटेन में 1830। सो अबॉलिश मतलब खत्म कर देना, ठीक है। सो अबॉलिश के बाद हम लोग देखते हैं कौन सा वर्ड है, दिस इज अबैंडन। अबैंडन, हम लोग क्या अबैंडन करते हैं, वी अबैंडन आवर मतलब जो डिजेबल्स हैं उन्हें ही हम अबैंडन कर देते हैं। तो दैट इज़ वेरी क्रूअल टू देम, और इट्स वेरी इनह्यूमन एक्टिविटी। हम लोगों को अबैंडन नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और अबैंडन किसे करना चाहिए, जो हमारे बैड कस्टम्स हैं या फिर जो हमारे बैड हैबिट्स हैं उन्हें अबैंडन करना चाहिए। बट वी अबैंडन डॉग्स, अगर वो बीमार पड़ जाते हैं, अगर वो किसी काम के नहीं होते हैं, तो वी टेक देम एंड वी लीव देम फार फ्रॉम आवर हैबिटेशन, हम जहाँ रहते हैं वहाँ से बहुत दूर ले जाके छोड़ देते हैं। एंड इन सम केसेस, इन सम कंट्रीज, पीपल अबैंडन देयर ओल्ड पेरेंट्स। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो अबैंडन का मतलब अगेन बैन कर देना या हटा देना उसे, ठीक है। तो आपको यूज़ करना है अपने डे टू डे लाइफ में दैट व्हाट यू अबैंडन, ठीक है। आपको क्या छोड़ना है, आपको अपनी बुरी आदतें छोड़नी है, जैसे कि बहुत देर तक सोना, यस, एंड ज़्यादा देर तक स्क्रीन टाइम यूज़ करना, ठीक है ना, स्क्रीन टाइम थोड़ा कम यूज़ करना, एंड जो भी यूज़ करना एंटरटेनमेंट के लिए या फिर एजुकेशन के लिए, बट टू अ सर्टेन लिमिट, ऑलराइट। नेक्स्ट इज एम्पल। एम्पल का मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, एम्पल। सो व्हाट इज रिटन हियर, ऑलवेज गिव योर सेल्फ एम्पल टाइम टू गेट इट डन। किसी भी काम को करने के लिए आप पूरा समय दीजिए, हड़बड़ी नहीं, और टाइम मैनेजमेंट करके आप टाइम देंगे। तो एम्पल टाइम मतलब बहुत ज़्यादा टाइम है अगर, तो उसे इस फ्रेज में कह सकते हैं कि यू हैव एम्पल टाइम टू कंप्लीट योर होमवर्क, ऑलराइट, एम्पल टाइम। द नेक्स्ट वर्ड इज आर्डेंट, ठीक है ना। आर्डेंट का मतलब होता है बहुत एंथुजियास्टिक या बहुत पैशनेट, ठीक है ना, बहुत एंथुजियास्टिक या पैशनेट। जैसे कि आई एम आर्डेंट लवर ऑफ लिटरेचर, ठीक है, आई एम आर्डेंट लवर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, या आई एम आर्डेंट लवर ऑफ पोएम्स, ठीक है। तो आर्डेंट का मतलब बहुत पैशनेट, कुछ भी कर गुजरने को तैयार, लाइक डाई हार्ड, ऑलराइट। सो आर्डेंट वर्ड का यूज़ करके आप अपने जो पैशंस हैं उसको भी क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि किसी को बहुत ज़्यादा क्रिकेट पसंद है, तो आई एम आर्डेंट लवर ऑफ क्रिकेट, और धोनी और विराट कोहली और अनुष्का, सॉरी नॉट अनुष्का शर्मा, ऑलराइट, ठीक है ना। सो सर्च व्हाट आर यू आर्डेंट फॉर, आपका जो डिज़ायर है, आप किस बात के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, उसे आपको सर्च जरूर करना चाहिए, ऑलराइट। सो द नेक्स्ट वर्ड इज नो वर्ड, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज अडोर, एंड आई लव दिस वर्ड बिकॉज आई लर्नड इट बाय माई प्रोफेसर, ठीक है ना। और उन्होंने क्या कहा था, क्या एक्सप्रेशन दिया था, तो जब क्लास में हम लोग की इंग्लिश लिटरेचर की क्लास हो रही थी, तो शी टोल्ड दैट she likes
टेनिसन वेरी मच, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छी पोएम्स लिखते हैं। सो शी अडोर्स टेनिसन, टेनिसन को अडोर करती हैं। सो आई गॉट दैट वर्ड फ्रॉम देयर एंड आई ऑल्सो लव दैट वर्ड कि जब हम किसी को रिस्पेक्ट एंड लव दोनों एक साथ कर रहे हैं देन इट इज़ कॉल्ड अडोर। ठीक है, सो टू रिगार्ड विथ अटमोस्ट एस्टीम, लव एंड रिस्पेक्ट, ऑनर। ठीक है, एंड और भी हो सकता है टू पे डिवाइन ऑनर, टू वर्शिप, मतलब इस हद तक उसका आदर करना, रिस्पेक्ट करना कि हम उनकी पूजा करें। मतलब वी पुट दैट पर्सन और दैट थिंग और दैट ऑब्जेक्ट टू द लेवल ऑफ गॉड। ठीक है ना, देन वी से वी अडोर दैट थिंग और वी अडोर दैट पर्सन, वी अडोर दैट आइडिया। ठीक है, सो जब हमें अपने टीचर्स को भी हम इसी तरह एक्सप्रेस करते हैं दैट वी अडोर आवर टीचर। ठीक है, सो दैट इज़ द वर्ड अडोर। नाउ द वर्ड इज़ एडमेंट। ठीक है ना, एडमेंट का मतलब मैंने बताया था स्टबर्न। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, दिस इज़ द एनिमल, इसे हम क्या कहेंगे, डंकी, यू कैन से डंकी, इट्स डंकी, एंड द अदर पर्सन इज अटल बिहारी वाजपेयी। सो दैट डंकी इज अटल, मीन्स adamant. He says that I am adamant, but Atal Bihari Vajpayee is saying no, I am Atal, means I am adamant. मुझे कोई हिला नहीं सकता, no one can move me, no one can make me move. ठीक है ना, तो but he is telling no, I am adamant. So who is adamant? No one is adamant. You should not be adamant. आपको हमेशा flexible होना चाहिए। ठीक है, so adamant means जिद्दी। Who is adamant here? नहीं, होना ही नहीं चाहिए किसी को। एंड द वर्ड अक्यूट। ठीक है ना, अक्यूट, यू कैन सी कि एक पर्सन है यहाँ पे जिन्हें बहुत पेन हो रहा है, द बैक पेन इज अक्यूट, मीन्स सीवियर एंड सीरियस। क्या है, सीवियर एंड सीरियस, बहुत ज़्यादा दर्द जब होता रहा होता है तो हम उसे कहते हैं सीवियर पेन, आई एम हैविंग सीवियर पेन। ठीक है, और अगर ज़्यादा पेन नहीं हो रहा है लेकिन धीरे धीरे हमेशा थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है, दैट इज़ क्रॉनिक, जो टाइम के साथ एग्जिस्ट कर गया है। ठीक है ना, थोड़ा 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 हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड क्रोनिक पेन। और एक्यूट पेन जब बहुत ज़्यादा एक ही साथ बहुत ज़्यादा पेन होता है तो दैट इज़ कॉल्ड एक्यूट पेन। ऑलराइट, तो एक्यूट पेन किसी को ना हो और ना ही किसी को क्रॉनिक पेन हो। सो आई विश ऑल ऑफ यू अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। और इसके साथ ही हम चलते हैं आज के लास्ट वर्ड की तरफ, जहाँ पर जो पिक्चर आपको दिख रही होगी, देयर आर टू पार्ट्स। एक पार्ट में द वन लेडी इज ऑफरिंग, नॉट ऑफरिंग, जस्ट गिविंग, और वो भी बहुत दूर से, और वो भी बहुत गिरा करके। शी इज थर्स्टी एंड शी इज ऑफरिंग, नॉट ऑफरिंग, अगेन नॉट ऑफरिंग, जस्ट doing a work of charity or a work, not charity itself, ये एक तरह का एहसान कर रही हैं, वो उसे पानी दे रही हैं। और तो ये जो एक्ट है, दिस इज एक्ट ऑफ अनटचेबिलिटी, कि मैं आई विल नॉट कम इन योर टच और आई विल नॉट क्रॉस योर शैडो, इवन छाया भी नहीं पड़ने देना चाहते। तो दैट वॉज द बैड कस्टम, द रॉटन कस्टम ऑफ इंडियन सोसाइटी, जब हम लोग छुआछूत की प्रथा को मानते थे। तो वी शुड अबॉर, ठीक है ना, क्या करना चाहिए, वी शुड अबॉर व्हाट, द कास्ट सिस्टम, कास्टिज्म, हमें उनसे बहुत ज़्यादा उसको हटाना चाहिए, घृणा कर। आई अबॉर कास्ट सिस्टम, ठीक है, कहीं भी हो, अभी भी कहीं कहीं एग्जिस्ट करती है। सो एंड इसके बाद जो पिक्चर दिख रही है, दैट इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने एनाइलेशन ऑफ कास्ट लिखा क्या इन्होंने इस बुक, ये जो बुक प्रिपेयर हुई, इसके लिए हुआ यूँ था कि एक जात पात तोड़क मंडल है लाहौर में, उस समय बना था, जिसमें कि उन्हें बुलाया गया था स्पीच डिलीवर करने के लिए, जो कि हिंदू रिफॉर्मर्स के द्वारा बुलाया गया था। ठीक है, किनको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। लेकिन जब उन्होंने अपना स्पीच लिख करके दिया तो सबको ये लगा कि नहीं नहीं, ये तो खिलाफ हो जाएगा, और जो छुआछूत को मानने वाले लोग हैं, अनटचेबिलिटी को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए वो लोग बहुत ज़्यादा आक्रोश में आ जाएंगे, दे विल गेट एंगर, दे विल बी फ्यूरियस। तो उन्हें ये वहाँ नहीं बोलने दिया गया। देन ही गॉट इट पब्लिश्ड एज अ बुक
द टाइटल ऑफ दैट बुक इज़ एनाइलेशन ऑफ कास्ट। सो एनाइलेशन करना है हमें कास्ट का, कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना है अभी भी जहाँ भी वो एग्जिस्ट कर रहा है। वी शुड स्टॉप, वी शुड इरेडिकेट, मतलब जड़ से ख़त्म करना। सो विद दीज वर्ड्स आई क्लोज दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच। आई होप दैट यू विल surely enjoy this session. Thank you.